हमको जो भी कुछ मिला है वो बाबा के आशीर्वाद से मिला है। और आज भी हम जो शिरडी में रहते हैं ये बाबा के आशीर्वाद से रहते हैं। यहाँ पे अपने मर्जी से ना कोई आता है ना कोई जाता है, इसलिए बाबा उन्हें हलाल खोर भंगी भी कहते थे, ऐसा एक किताब में मैंने पढ़ा है। साईं बाबा के सबसे करीबी सेवक हाजी अब्दुल बाबा इनकी पुण्यतिथि का कार्यक्रम अब्दुल बाबा के वंशजों ने बड़ी भक्ति भाव के साथ किया। पुण्यतिथि के अवसर पर साईं भजन संध्या का आयोजन किया गया। अब्दुल बाबा की झोपड़ी से निकला संदल जुलूस बाजे गाजे के साथ निकले। इस संदल में साईं भक्त और अब्दुल बाबा के परिवार के सदस्य शामिल हुए। शिरडी साईं बाबा के मंदिर परिसर में हाजी अब्दुल बाबा की समाधि है। इस समाधि पर सभी वंशजों ने मिलकर विधिवत पूजन किया और चंदन का लेप अब्दुल बाबा की समाधि पर लगाया। बड़ी श्रद्धा पूर्वक इस पुण्यतिथि को मनाया गया। पुण्यतिथि उत्सव की जानकारी हाजी अब्दुल बाबा के पोते गनी भाई ने साई न्यूज पर बताई है। हाजी अब्दुल बाबा की पुण्यतिथि ये उर्दू कैलेंडर के हिसाब से 27 रजब को हम लोग मनाते हैं। 26 रजब को रात में हाजी अब्दुल बाबा ने दुनिया से पर्दा किया। उस दिन से अगले साल से 27 रजब को हाजी अब्दुल बाबा की पुण्यतिथि हम लोग हर साल मनाते हैं। और ये पिछले 68 साल से हाजी अब्दुल बाबा की पुण्यतिथि यहाँ पे हाजी अब्दुल बाबा परिवार के तरफ से मनाया जाता है। इस अवसर पे यहाँ पर हाजी अब्दुल बाबा की झोपड़ी और जो समाधि है वो समाधि पे सुबह 6 बजे समाधि और झोपड़ी खोलते हैं। उसके बाद यहाँ पे दीप प्रज्वलित होता है 6:30 बजे। और हाजी अब्दुल बाबा यहाँ पे कुरान पाक की तिलावत करते थे, तो वो कुरान पाक की तिलावत शुरू करते हैं। चक्री पारायण के तरह हम लोग कुरान पाक की तिलावत करते हैं और उसके कुरान पाक के जो 30 अध्याय वो पूरे पढ़े जाते हैं। उसी के साथ साथ दोपहर में 2 बजे से 5:30 बजे तक सूफी कव्वालों के जरिए से और साई भजन संध्या गायकों को निमंत्रित करते हैं और वो गायकों के जरिए से यहाँ पे सूफी भजन का गायन होता है। और इसी प्रकार फिर शाम में 7 बजे हाजी अब्दुल बाबा झोपड़ी से संदल प्रोसेशन निकाला जाता है। संदल ये एक चंदन रहता है। 1 दिन 2 दिन पहले 1 हफ्ते से हम लोग इसकी तैयारी करते हैं। वो चंदन की जो लकड़ी रहती है उसको घिस के उसका पेस्ट बनाया जाता है। उसके अंदर इत्र गुलाब जल डाला जाता है और वो पेस्ट 1 हफ्ते पहले से ही शुरुआत करते हैं। जो हर जो परिवार का सदस्य है उसका उसमें योगदान लगे, इसलिए हर एक को मौका दिया जाता है। वो चंदन की लकड़ी को घिस के वो जो पेस्ट बनाया जाता है, उसी प्रकार हाजी अब्दुल बाबा के परिवार के महिलाएं भी, जैसे भी हाजी अब्दुल बाबा का संदल का रजब का महीना शुरू होता है, तो उस रजब के महीना शुरू होने के पहले ही हम लोग इसकी तैयारी शुरू कर देते हैं। हाजी अब्दुल बाबा की जो जन्मभूमि है नांदेड़ को, यहाँ पर भी हम ये महीने के एक शुक्रवार फ्राइडे को जाके वहाँ पर वो जन्मभूमि की पूजा करते हैं और वहाँ पे कुरान की तिलावत करते हैं और कुरान खानी करते हैं और उसी के साथ में वहाँ पर भी दुआएं करते हैं। और वहाँ पे महाप्रसाद, वो देहात है, वहाँ पे महाप्रसाद का आयोजन किया जाता है। इसी प्रकार यहाँ पर भी शाम में फिर न्याज और मलिदा, ये महिलाएं मलिदा बनाती है। जो गेहूं के आटे से जो रोटी बनती है, वो रोटी को बारीक चूर के उसके अंदर शुगर, घी, गुड़ और ड्राई फ्रूट्स ऐसा डाला जाता है, वो मलिदा बनाया जाता है। उसी प्रकार न्याज बनाते हैं हम लोग, जो चावल से और दूध से मीठी न्याज बनती है। जो सूफी संत के जो इसके लिए नैवेद्य जैसा भोग पेश करते हैं, उसी तरह प्रकार उसको फातिया होता है। उसके ऊपर फातिया होने के बाद में वो फिर
जो भी भक्त लोग आते हैं सभी को वो प्रसाद बांटा जाता है। ये तैयारी कम से कम 1 महीना पहले से शुरू होती है और इसके अंदर सभी छोटे बच्चों से लेके तो मर्द औरतें और सभी हजरात हाजी अब्दुल बाबा परिवार के और काफ़ी हमारे नासिक से एक राउत फैमिली है वो भी इस प्रोग्राम में आते हैं। उसी प्रकार एक अरुण कुमार बोल के हमारे एक मित्र है वो भी हर साल ये उत्सव मनाने के लिए शिरडी आते हैं। इस साल पूना के जो भजन गाने वाले भजनी मंडल थे उनको निमंत्रित किया गया था। उनके ज़रिए से एक शाम साई के नाम ऐसा एक भजन जो सिर्फ साईं बाबा के ही भजन नहीं वहाँ पे गाए बल्कि सभी सर्वधर्म संभाव के हिसाब से वहाँ पर कव्वाली का प्रोग्राम और उसी साथ में प्रभु रामचंद्र के भजन, भगवान शिव के भजन, साईं बाबा के भजन, माता के भजन, ये सब वो पुणे के जो कलाकार आए थे उन्होंने। और ये हर साल हम लोग यहाँ पे साईं बाबा संस्थान परिसर में जो शताब्दी मंडप है, पहले हम लोग अंदर के स्टेज पे करते थे लेकिन अभी भीड़ के वजह से बाहर के स्टेज पे हर साल ये उत्सव मनाया जाता है। और इसके अंदर सभी लोग ग्रामस्थ, साईं बाबा संस्थान के कर्मचारी, अधिकारी और शिरडी पुलिस स्टेशन, उसी प्रकार हमारे प्रशांत भाई अग्रवाल, इनका भी हमको बहुत सहयोग रहता है। बाबा के प्रचार और प्रसार के लिए प्रशांत भाई आधी रात को हाजिर हो जाते हैं। मैं बाबा से उनके लिए भी दुआई करता हूँ कि बाबा उनसे ये कार्य अखंडित करते रहे और उनके जो भी काम रुके वो सब बाबा पूरे करे और उनको दुनिया और आखिरत की इज्जत और दौलत से नवाज दे बाबा। ओम साई राम। वो चंदन का जो लेप हम लोग बनाते हैं, चंदन का लेप और न्याज और मलिदा, फिर कुछ मिठाइयाँ रहती है और फूलों की चादर और कपड़े की चादर, इसका जुलूस पालकी रोड से सवाद्य बाजे गाजे के साथ पालकी रोड से निकाला जाता है। आगे मशाल रहती है जिसके अंदर लोभान डाला जाता है। लोभान पूरे गांव में घुमाया जाता है। वो इसलिए घुमाया जाता है कि वो लोभान के जलने से ये जो भी कुछ रोग राई बीमारी है वो सब जल जाए, जो बुराइयाँ है वो ख़त्म हो जाए और वातावरण शुद्ध हो जाए, इसके लिए लोभान जलाया जाता है। और ये सब पालकी रोड से फिर 4 नंबर गेट से हाजी अब्दुल बाबा की दरगाह पे लेके जाते हैं और वहाँ पे फिर वो जो चंदन का लेप रहता है, मलिदा, न्याज, फूलों की चादर, कपड़ों की चादर और जो भी मिठाइयाँ यहाँ पे लेके जाते हैं वो सब अब्दुल बाबा की समाधि के पास रख के वहाँ पे हाजी अब्दुल बाबा के जो बुज़ुर्ग आदमी रहते हैं, जैसे इस साल हाजी हमीद बाबा और हमारे बड़े चाचा हाजी रहीम बाबा थे, हमारे गफ्फार भाई, रज्जाक भाई, शब्बीर भाई, मजीद भाई, आलिम भाई, सलीम भाई, शौकत भाई, हाजी शौकत भाई, मैं स्वयं और हाजी अब्दुल बाबा परिवार के सभी सदस्य वहाँ पे हाजी अब्दुल बाबा की दरगाह पे एक जो ज्येष्ठ सदस्य रहते हैं वो दुआए फातिहा कुरान पाक की तिलावत करते हैं और उसके बाद में जो भी कुछ न्याज और फल और फूल और जो भी कुछ सेवा पेश की करते हैं वो उनको समर्पित करते हैं और उसके ऊपर फातिहा होता है। फातिहा होने के बाद में चंदन का लेप समाधि को लगाया जाता है। उसके बाद में वस्त्र और जितने भी चादरें लाते हैं सब परिवार के लोग और जो राउत फैमिली भी रहते हैं, उसके साथ साथ अरुण कुमार और पठान फैमिली एक है जो रुई के बस्ती के, उनके तरफ से भी चादर आती है। ये सब चादरें हाजी अब्दुल बाबा की समाधि पे पेश किया जाता है। उसके ऊपर फिर फूलों की चादर से सेज सजाते हैं। उसके बाद जो प्रसाद रहता है वो प्रसाद भोग लगाते हैं और भोग लगाने के बाद में वो प्रसाद सभी भक्तों में बांटा जाता है। इसी प्रकार ये संदल उत्सव हम लोग हर साल मनाते हैं और आगे भी इस तरह मनाएंगे, यही बाबा से प्रार्थना करते हैं। हाजी अब्दुल बाबा ये साईं बाबा के परम भक्त है। 1889 से लेके 1918 तक
इन्होंने साईं बाबा की सेवा की। बाबा के द्वारका माई मस्जिद में झाड़ झूड़ दिया बत्ती, उसी प्रकार साईं बाबा के लिए पानी और बाबा के वस्त्र धोना, और बाबा जो भी काम कहते थे वो हाजी अब्दुल बाबा बहुत ही खुशी से बाबा की सेवा करते थे। हाजी अब्दुल बाबा की सेवा बाबा के प्रति एक दास्य के स्वरूप में है। हाजी अब्दुल बाबा ने अपना परिवार, बेटा, माँ, बीवी, ये नांदेड़ तापी नदी के किनारे खानदेश में गांव है, वहाँ से उनको छोड़ के यहाँ पे आके बाबा के पास रहते थे। और बाबा की जो भी बाबा काम बताते थे बहुत आनंद और खुशियों से बाबा के काम करते थे। इसलिए बाबा उन्हें हलाल खोर भंगी भी कहते थे, ऐसा एक किताब में मैंने पढ़ा है। बाबा के समाधि के पश्चात भी अब्दुल बाबा की सही प्रकार में सेवा देखने को मिली। यहाँ शिरडी में बाबा 1918 में समाधिस्थ हुए। उसके बाद अब्दुल बाबा ने फिर शिरडी छोड़ा नहीं और यहीं पर शिरडी में रह के बाबा की समाधि की नित्य सेवा करके 1954 तक नित्य सेवा की। बाबा की समाधि को साफ सफाई रखना, वहाँ की दिया बत्ती और फूलों से समाधि को सजाना, ऐसा नित्य कार्य हाजी अब्दुल बाबा 1954 तक लगातार करते रहे। वही सेवा आज भी हम हाजी अब्दुल बाबा के वंशज, जो अब्दुल बाबा ने जिस प्रकार बाबा की सेवा की, वो परंपरा आज भी हम हाजी अब्दुल बाबा के सभी वंशज जो भी यहाँ हाजिर होते हैं, वो सुबह 9:45 बजे साईं बाबा के समाधि में जाके उनको नतमस्तक होते हैं और उनकी दुआएं लेते हैं। और ये परंपरा इसी तरह आगे चलना चाहिए। इसके लिए हम हमारे आने वाले जनरेशन को भी बोलते हैं कि बाबा आज अपन जो भी कुछ है वो सब साईं बाबा के, हाजी अब्दुल बाबा के दुआओं की बदौलत है। हमको जो भी कुछ मिला है वो बाबा के आशीर्वाद से मिला है। और आज भी हम जो शिरडी में रहते हैं ये बाबा के आशीर्वाद से रहते हैं। यहाँ पे अपने मर्जी से ना कोई आता है ना कोई जाता है। बाबा की महिमा बहुत अपरंपार है। जिसने भी जिस रूप से बाबा की भक्ति की, बाबा ने उस रूप से उसको दर्शन दिया है। अब्दुल बाबा ने जो सेवा की है, ये दास्य सेवा, अपना तन मन सब कुछ बाबा को समर्पित कर दिया था। और अपना परिवार, बीबी, बेटा, इन सब को त्याग के यहाँ पर किसी प्रकार का कोई भी मुशायरा न लेते हुए सिर्फ अन्न वस्त्र लेके बाबा की सेवा किया। 1918 में जब बाबा ने समाधि ली, उसके बाद में 1954 तक लगातार अब्दुल बाबा उसके बाद भी घर प्रपंच में गए नहीं और यहीं पर रह के बाबा की समाधि की सेवा करते रहे। और आज भी हम लोग साईं बाबा की समाधि पे रोज़ाना जाके उनके लिए दुआएं मग़फ़िरत करते हैं, उनके दर्जात बुलंदी के लिए दुआएं करते हैं। और उनके दरबार में आने वाले जो भी जायरीन है, उनका जो भी ज़रूरी जायज़ मकसद है वो पूरा हो और उनके लिए रहम करे। और उनका जो भी परेशानी प्रॉब्लम लेके जो भक्त लोग आते हैं वो प्रॉब्लम सॉल्व होके उनकी जो भी मनोकामना पूरी हो जाए। जो परेशान हाल है उसकी परेशानी को दूर हो जाए। जो बीमार है उसे शफा मिले। जो कर्ज में डूबा है उसकी कर्ज की अदायगी की शक्लें सूरतें तैयार हो जाए। जिन घरों में नौजवान बेटे और बेटियां हैं उनके लिए नेक सालिहा जोड़े यानी रिश्ते मिल जाए। और सभी मानव जाति के कल्याण के लिए समस्त मानव जाति का कल्याण होए और उनकी हर बुराई से उनकी हिफाजत हो और सर्व मंगल मांगल्य हो, ऐसी बाबा के दरबार में जाके दुआएं करते हैं। और ये परंपरा अखंडित चालू रहेंगी, ये मैं बाबा के दरबार में आपको बताता हूँ। ये कार्य करते हुए सभी हमारे को साईं बाबा संस्थान का बहुत सहयोग रहता है। हमारे यहाँ के शिरडी ग्रामस्थ भी हमको बहुत सहकार्य करते हैं। हम इन सभी का बहुत बहुत शुक्रगुजार है और ये परंपरा इसी तरह चालू रहे।
ऐसी मैं बाबा से प्रार्थना करता हूँ। ओम साई राम।
प्रतिनिधी प्रशांत अग्रवाल सह सुवर्णा तात्ते, साई न्यूज 24 शिर्डी।